दिसंबर 2016। जो एक क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का है, COV का। इसमें क्या है, हमें है ना इस फंक्शनल को ये पूछ रहा है कि ये फंक्शनल है ना किस वैल्यू किस y के लिए मिनिमम अटेन करेगा। और यहाँ पर उसने फंक्शन है ना पीस वाइज कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियल फंक्शन दे रखी है। इसका मीनिंग क्या है, पहले तो हम इसके मीनिंग पे चलते हैं कि जो स्टेटमेंट उसने गिवन है उसका मतलब क्या है। अगर मैं इसके मतलब पे जाऊं तो देखिए आप ज़रा, जो ये है y इक्वल टू एक्स बाई टू, y इक्वल टू एक्स बाई टू, हमें पता है x का ग्राफ ये होता है जिसकी स्लोप होती है 1, तो x बाई टू का ग्राफ ये होगा, ये y इक्वल टू एक्स बाई टू का ग्राफ है जिसकी स्लोप है हाफ, और 0 to 4 है, 0 to 4 कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही हम सेकंड ग्राफ पे चलते हैं, देखिए सेकंड ग्राफ को, सेकंड ग्राफ में क्या हो रहा है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जो जब 0 to 1 चल रहा है तो माइनस एक्स ले रहा है, ये 0 to 1 माइनस एक्स ये लाइन होती है, ये जा रहा है। फिर है 1 to 4 x माइनस 2 है, तो जब वैल्यू है ना 1 देंगे -1 आएगी, यही वैल्यू आएगी। जब है ना 2 देंगे तो 0 आएगी इसकी, 2 देंगे 0 आएगी। जैसे ही 4 देंगे 2 आएगी वैल्यू ऊपर हाइट पर। तो ये ग्राफ है इसका सेकंड वाले का। अगर मैं थर्ड वाले पे जाऊँ, थर्ड ऑप्शन के ऊपर, थर्ड ऑप्शन में क्या गिवन है हमें, थर्ड ऑप्शन में हमें गिवन है जब 0 to 2 है 2x है, 0 to 2x में स्लोप है थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगी, मतलब x बाई टू नीचे होती है तो 2x है, स्लोप है ऊपर चलेगी यूँ। ये जब 0 से 2 है तो सिर्फ ये देखना, हमने मान लिया ये 1 है ये 2 है। लेकिन जब 2 पे वैल्यू है तो 4 है, ये वैल्यू 4 है, मान लिया ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये जब 4 है ना तो 2 है, जैसे 3 4 लेंगे तो 2 नियर अबाउट है, यहाँ आएगा। तो इसका ग्राफ ये थर्ड वाले का कॉन्टिन्यूस है। अब मैं चलता हूँ फोर्थ पे। फोर्थ का ग्राफ देखिए आप, अगर मैं फोर्थ ऑप्शन का ग्राफ बताऊँ तो फोर्थ ऑप्शन का ग्राफ जो बनेगा y इक्वल टू एक्स, 0 से लेके 3 तक, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स मीन्स दिस ग्राफ, ये y इक्वल टू एक्स का है, 0 से लेके 3, 1 2 3 ये। फिर है ये -x प्लस 4, जब 3 to 4 जा रहे हो, आप 4 वैल्यू पुट करना, 4 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 आएगा, 3 वैल्यू पुट करेंगे तो 3 आएगा। जैसे ही मैं ना 4 वैल्यू पुट करूँगा 2 आएगा, ये डाउन आएगा नीचे, जैसे यहाँ 1 था, 2 था, 3 था, तो इसकी सीधे में आएगा ये। जो ये ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका है। उस फंक्शनल ग्राफ कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था। इस फंक्शनल ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, और उस फंक्शनल ग्राफ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जस्ट 0 to 4। तो सबके ग्राफ कॉन्टिन्यूस है। ये ग्राफ है डिफरेंशिएबल भी है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है किस पॉइंट पे, 1 पे, बिकॉज शार्प टर्न आता है। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है किस पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ भी शार्प टर्न आ रहा है, -1 यहाँ 1 पर शार्प टर्न आ रहा है, यहाँ शार्प टर्न आ रहा है किस पॉइंट पर, 2 पर, यहाँ शार्प टर्न किस पॉइंट पर आ रहा है, 3 पर। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब मैं ना इसके मिनिमम कि फंक्शनल का मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, किस तरह से काम करते हैं, मैं थोड़ी सी इसके ऊपर थ्योरी डेवलप करना चाहता हूँ। तो इसकी थ्योरी के लिए मैं +2 क्लास पे जाऊँगा।
क्योंकि +2 क्लास में मैक्सिमम मिनिमम आता है। आप समझिए इस कंसेप्ट को। मेरा मेन एम यहाँ पर ये नहीं है कि इस क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करूँ, क्योंकि क्विकली तो ये 2 मिनट 10 सेकेंड यानी कि 1 मिनट का क्वेश्चन है, ज़्यादा 1-1.5 मिनट का। इससे ऊपर टाइम लगता है, इसके ऊपर ज़्यादा हद है 2 मिनट लग जाएंगे। लेकिन थ्योरी डेवलप करने से आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इसके ऊपर समझ लेना चाह रहा हूँ। तो मैक्सिमा और मिनिमा आपने 1 वेरिएबल का पढ़ा है +2 में। उसमें क्या होता है, उसमें होता है कोई फंक्शन होता है जैसे y, जैसे सपोज करिए फंक्शन है 1/3x³ -5/2x² + 6x। तो इसमें हम क्या करते हैं मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए, हम है ना इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं dy/dx। सबको ध्यान होगा ये x² आएगा, -5x आएगा, +6 आएगा। फिर इसको 0 से कंपेयर करके हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं 0 से कंपेयर करके। तो x² - 5x + 6 = 0। मुझे मिलेगी x की वैल्यू 2 और 3। फिर ये अक्सर बात बताई जाती है कि इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। डबल डेरिवेटिव इसका कितना आएगा 2x - 5। अब डबल डेरिवेटिव पे सिचुएशन डिपेंड करती है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है मिनिमम, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है मैक्सिमम। देखिए पहले एट x = 2, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आएगी 2 आ जाएगी। 2 × 2 - 5 दैट इज -1 <0 आ गई। तो y क्या कहलाएगा, y कहलाएगा मैक्सिमा एट x = 2। फिर है ना हम y की मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे यहाँ रख के 1/3 2³ -5/2 2² + 6 × 2 यूँ करके, यानी कि 8/3 -10 + 12 यही आएगी ना। तो इसमें 8/3 + 2 यानी कि 14/3 आ जाएगी। अगर मैं सेकेंड पॉइंट में देखूं एट x = 3, x = 3 पे देखूं तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है 3 × 2 - 5 1 आ रही है, जो कि क्या > 0 है। तो y क्या कहलाएगा मिनिमा एट x = 3। तो हम है ना y की मिनिमम वैल्यू निकालते थे वहाँ पर 1/3 3³ -5/2 3² + 6 × 3 27/3 9 9 45/2 + 18 27 - 45/2 54 - 45/2 दैट इज 9/2। तो ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब आप जरा ग्राफ से देखिए, ग्राफ से क्या होता है। मान लो किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ ये है, ये तो आप देखिए किन किन पॉइंटों पर आपको मैक्सिमम मिल रहा है। आपको इस पॉइंट पर मैक्सिमम मिल रहा है, इस पे मैक्सिमम मिल रहा है, इस पे मैक्सिमम मिल रहा है। ये वैल्यू मिल रही है इनके ऊपर, ये वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू मिल रही है। तो जो ये वैल्यू मिलती है ना, इनको बोलते हैं लोकली मैक्सिमम। लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन सी है, जो सब में मैक्सिमम है, ये वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। अब जरा मिनिमम देखिए कौन कौन से पॉइंट से मिल रही है। ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, ठीक है ना। अगर मैं ग्राफ को आगे और बढ़ा दूं, यूं कर दूं, यूं, तो इस पॉइंट पर भी मिनिमम मिल जाएगी हमें, इस पॉइंट पर भी। तो ये वैल्यू है जो हमारी लोकल मिनिमम है, ये वैल्यू लोकल मिनिमम है, ये वैल्यू लोकल मिनिमम है। लेकिन देखिए यहाँ मिनिमम वैल्यू है ना, इस मैक्सिमम वैल्यू से एक्सीड कर रही है लोकल, लेकिन एब्सोल्यूट सबसे बड़ी है और एब्सोल्यूट मिनिमम वो सबसे छोटी है। एब्सोल्यूट वाली सबसे छोटी होती है, लेकिन जो लोकल होती हैं उनमें जो मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम से ज़्यादा हो सकती है।
अब मैं मेन पॉइंट के ऊपर आना चाहता हूँ कि मेन पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट ये है, फंक्शनल पे चलना है हमें। फंक्शनल का मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इस बात के ऊपर जाना चाहते हैं। तो फंक्शनल में यूँ होता है, देखिए जैसे ये फंक्शनल है, यहाँ हमें दिया हुआ है jy(x) इक्वल टू 0 to 4। मैं इनको एक कर लेता हूँ मल्टीप्लाई करके, ये y डैश का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, y डैश का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx। इसने पूछा है कि ये फंक्शनल है ना, किन वैल्यू के लिए मिनिमम होगा। अब मैं थोड़ी थ्योरी इसके लिए डेवलप करता हूँ। हमें है ना वो y ढूंढने हैं जिसके ऊपर j क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। वो y फाइंड आउट करने हैं जिसके लिए ये वैल्यू है, जो ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो कम आए, मिनिमम आए, वो ढूंढ के लाने हैं। तो ये मेन एम है इस क्वेश्चन में। तो इसमें भी एक कंसेप्ट होता है। वो कंसेप्ट क्या होता है मिनिमम मैक्सिमम देखने का? वो कंसेप्ट होता है, अगर एफ वाई डैश ग्रेटर देन 0 है तो जे क्या कहलाता है, इज मिनिमा ऑन वाई। अगर एफ वाई डैश लेस देन नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो जे क्या कहलाता है, मैक्सिमा ऑन वाई। क्योंकि इसमें कर्व फाइंड आउट करते हैं, उसमें क्या फाइंड आउट करते थे, पॉइंट एक्स की वैल्यू। इसमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिन कर्व के लिए ये फंक्शनल मैक्सिमम है या मिनिमम है। ये अंतर है दोनों में, ठीक है। तो अब हम इसके आगे चलते हैं। इसमें एफ वाई डैश क्या बनेगा? तो हमें पता है जे ऑफ वाई एक्स है, इस तरह से है 0 to 4 एफ एक्स वाई डैश डी एक्स। तो हमें है ना एफ एक्स वाई डैश की वैल्यू जो मिलेगी, वाई डैश स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मिलेगी। तो एफ वाई डैश कितना मिलेगा, 2 टाइम वाई डैश का स्क्वायर माइनस 1, फिर इसका डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, 2 वाई डैश। ये हो जाएगा 4 वाई डैश का स्क्वायर माइनस 2 वाई डैश। अब दोबारा फिर इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव कितना आएगा, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव आ जाएगा 4 टाइम, ये बन जाएगा हमारा, पहले तो बना था 2 वाई डैश का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 वाई डैश। अब बन जाएगा ये 4 2 वाई डैश माइनस 2, यही बनेगा ना, यस, वाई डैश का स्क्वायर माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ गलती कर दी है मैंने, 2 वाई डैश क्यूब बन रहा था यहाँ पर, तो यहाँ कितना बन जाएगा 3 वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है, 3 वाई डैश का स्क्वायर। यहाँ माइनस वाई डैश था तो यहाँ बनेगा माइनस 1, ये करेक्शन कर लीजिए, ये बन जाएगा 4 3 वाई डैश का स्क्वायर माइनस 1, यस, यही बनेगा। क्योंकि यहाँ क्या बना, 2 वाई डैश का स्क्वायर माइनस 1, 2 वाई डैश, मैंने 2 को बाहर लिया, 4 बन गया, वाई डैश का क्यूब बन गया माइनस वाई डैश का 3 वाई डैश का स्क्वायर हो गया माइनस 1, यस, राइट। अब जो हमारा मेन है ना एफ वाई डैश है, वो है 4 3 वाई डैश का स्क्वायर माइनस 1, ये है। इस पर हमें काम करना है, इसके ऊपर काम करना सारे है। तो इसके ऊपर काम है, कैसे करना है आप लोगों ने वो देखिए। सबसे पहले मैंने फर्स्ट ऑप्शन उठाया y इक्वल टू एक्स बाई 2। अगर मैं इसका y डैश देखूँ, y डैश कितना आएगा, 1/2 आएगा। इसमें पुट करो एफ वाई डैश 4, ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1, 4 माइनस 1/4 दैट इज माइनस 1 नेगेटिव। तो इसके ऊपर y क्या होगा, मैक्सिमम, j क्या होगा, j इज
मैक्सिमा एट वाई एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2। लेकिन ये पूछ रहा है मिनिमम, तो फर्स्ट ऑप्शन है कट हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन सेकंड में क्या कह रहा है, ये है, पहले मैं 0 to 1 करता हूँ, वाई डैश एक्स की वैल्यू फाइंड आउट। वाई एक्स है पहले माइनस एक्स, जब एक्स है 0 to 1, और ये है x माइनस 2 वाई एक्स, जब ये है x है 1 to 4 है। तो मैं y डैश x फाइंड आउट करता हूँ, इसका आएगा -1, इसका आएगा y डैश x 1। मैं यहाँ रखूँगा वैल्यू, तो f y डैश इसकी वैल्यू क्या आएगी 4, ये आ जाएगी -1 का स्क्वायर 3 -1 2 8 ग्रेटर देन 0 है। यहाँ कितनी आएगी y डैश की वैल्यू 4 2 8 ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब है जो j है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा ऑन वाई एक्स, इस कर्व पे लो। अब मिनिमम तो होएगा, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होएगी ये देखनी है हमने। तो इसकी मैं मिनिमम वैल्यू निकालता हूँ, फाइंड आउट करता हूँ। देखो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट हो गई, फंक्शनल में रख के यहाँ रख दूंगा मैं जे वाई एक्स, इस फंक्शनल में रख दूंगा। तो मैं रखता हूँ वैल्यू जे वाई एक्स, क्योंकि इसमें ना ये फंक्शन ब्रेक होगा। ब्रेक कैसे होगा, पहले 0 to 1 होगा, फिर 1 to 4 होगा। पहले आप 0 to 1 लीजिए लिमिट, फिर क्या लीजिए 1 to 4 dx। जब 0 to 1 ले रहे हो ना वाई एक्स ये काम करेगा, तो डेरिवेटिव कितना आएगा इसका, -1 आएगा। तो डेरिवेटिव यहाँ पुट हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 1 -1 0 आ जाएगा। लेकिन जब मैं ना 1 to 4 ले रहा हूँ तो y ये आएगा, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1 आएगा, तो y डैश 1 यूज होगा, तो इसमें y डैश 1 यूज होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये आउटपुट 0 आएगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू है ना जे की इस पॉइंट वाई एक्स पे 0 आ रही है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर थर्ड पे चलते हैं। अब हम ऑप्शन थर्ड है, क्या कह रहा है ऑप्शन थर्ड में है ना, उसमें y को चेंज किया हुआ है। y को देखो कैसे चेंज किया हुआ है, y को लिया हुआ है उसने फॉर ऑप्शन थर्ड। इसमें जो y लिया हुआ है इसमें देखिए ध्यान से, ये लिया हुआ है वाई एक्स 2x है, जब x है 0 to 2, और -x + 6 है, जब x है 2 to 4। ये y है। फंक्शनल है हमारा जे वाई एक्स 0 to 4 y डैश का स्क्वायर -1 का स्क्वायर dx, ये है। और जो हमने ना f y डैश की वैल्यू निकालनी थी, वो ये निकालनी थी f y डैश -1 4 3 y डैश का स्क्वायर -1। देखिए जरा, जो y डैश x आएगा ना, y डैश वो आएगा 2 एंड -1। देखो 2 पुट करोगे ना जब यहां तक है, तो कितनी वैल्यू देगा ये 4 12 -1 ग्रेटर देन 0 देगा। जब -1 पुट करोगे ना 4, ये स्क्वायर हो जाएगा 3 -1, ये भी ग्रेटर देन 0 देगा। तो इसका मतलब है इस कर्व के लॉन्ग भी हमें है ना मिनिमम मिलेगा। अब हम मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं इसको फंक्शनल की, जे की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो जे है ना यहाँ ब्रेक करेगा, किस पे ब्रेक करेगा, एक तो 0 से लेकर 2 पर, एक 2 से लेकर 4 पर। 0 से लेकर 2 तक है ना, y डैश का काम कौन करेगा, 2 करेगा। मैं यहाँ पुट कर दूंगा y डैश 2 का स्क्वायर 4 -1 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ 9 आएगा। लेकिन आगे कौन काम करेगा, 2 से लेकर 4 तक y डैश -1 काम करेगा, तो -1 का स्क्वायर +1, ये 0 हो जाएगा। तो ये आएगा 9x, x है 0 to 2 18 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ऑप्शन नंबर 4
ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, वाई एक्स उसने जो दे रखे हैं, ये दे रखे हैं भाई वाई एक्स। एक तो गिवन है एक्स, एक है माइनस एक्स प्लस 6। ये है जब एक्स है 0 to 3 और ये जब एक्स है 3 to 4। अब देखिए वाई डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक बार तो 1 आएगी, एक बार -1 आएगी। जब 0 to 3 है ये आएगी, जब 3 to 4 है ये आएगी। हालांकि 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 3 पे डिफरेंशिएबल ये फंक्शन नहीं था, हमने इसको वैसे कर दिया था यहाँ पर ये वैल्यू जस्ट, क्योंकि इसके बीच में तो यही आएगा डेरिवेटिव, इसके बीच में ही आएगा। 3 पॉइंट को छोड़ के, 3 पॉइंट को छोड़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो 3 पॉइंट को छोड़िए इसमें आप, ठीक है। अब मैं ना इसमें पुट करता हूँ एफ वाई डैश का बिहेवियर देखता हूँ। एफ वाई डैश का बिहेवियर यहाँ पुट करके देखूंगा। 4 पहले डेरिवेटिव वैल्यू 1 है, 3 -1 पॉजिटिव आएगी। जब ये वैल्यू पुट करूंगा ना मैं इसके अंदर, -1 का स्क्वायर वही पॉजिटिव है, 4 3 -1 पॉजिटिव आएगी। तो यानी कि जो जे है हमारा वो मिनिमम हो जाएगा इस वाई पे। जे इज मिनिमा ऑन वाई एक्स। अब जे की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा इस वाई एक्स पे, तो लिमिट किस किस पे जाएगी, 0 to 3 और 3 to 4 dx। जो इसकी वैल्यू है ना फंक्शनल की ये है, तो वाई डैश पहले क्या पुट करूंगा 1, तो 1 पुट करूंगा 0, क्योंकि यहाँ -1 पुट करूंगा, -1 का स्क्वायर +1 0, तो ये नेट आउटपुट है 0 आएगी। देखिए जो मिनिमम वैल्यूज आ रही है ना, ये आ रही है 0 आ रही है, 18 आ रही है, और आप देखो ऑप्शन 1 में कितनी आ रही है। ऑप्शन 1 में तो क्या था, मैक्सिमा था, ये तो वैसे ही कट गया था, 0 आ रही है। तो सबसे जो छोटी वैल्यू है ना फंक्शनल की वो 0 है। वो किस किस ऑप्शन के अलोंग अटेन कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर 2 और 4 के अंडर। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 राइट है, क्योंकि 0 वैल्यू अटेन कर रहा है। 3 ऑप्शन है रॉन्ग है। तो ये जो मिनिमा मैक्सिमा फंक्शंस का है ना, फंक्शनल का है, ये बिल्कुल उसी बात से अटैच है जैसे +2 का मैक्सिमा मिनिमा है। बस फर्क ये है, +2 में हम डबल डेरिवेटिव करते हैं, डबल डेरिवेटिव जिस वैल्यू में पॉजिटिव है उस वैल्यू पर मिनिमा आएगा, जिस वैल्यू पर d2y dx² है नेगेटिव है तो उस x की वैल्यू के लिए y क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। यहाँ खेल है एफ वाई डैश का, तो जिस yx के लिए एफ वाई डैश पॉजिटिव आएगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा वो y, और जिसके लिए नेगेटिव आएगा वो y होगा मैक्सिमम। तो इसमें मेनली हम है ना y ढूंढते हैं क्रिटिकल पॉइंट, उसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं हमारे x होते हैं। तो ये डिफरेंस है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं CSIR नेट से रिलेटेड कंसेप्ट, CSIR नेट JRF से रिलेटेड कंसेप्ट आपको और ही बताता रहूँगा। देखो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय लिया है, ये आप लोगों को समझाने के लिए लिया है। ये नहीं कि आप क्वेश्चन को इतना लंबा करो, ये आपको समझा, अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाता शायद आपको ये बातें क्लियर ना होती। तो इसलिए इस बात को पॉजिटिवली ले कि मैं क्वेश्चनों को लेंथी ले जा रहा हूँ। क्वेश्चनों को मैं लेंथी इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि आपको पूरा कंसेप्ट है समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।